आज की जानकारी रहेगी दोस्तों पशुओं के लंपी स्किन डिजीज के बारे में। यह समस्या क्यों होती है, इसका प्रमुख कारण क्या रहता है, लक्षण क्या रहता है, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, घरेलू उपचार क्या, सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी रहेगी। अगर पशुपालक साथी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली घंटी का जरूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। पशुपालक साथियों, लंपी स्किन डिजीज एक खतरनाक बीमारी है जो कि पशुओं में, गाय और बैलों में होती है। उसके शरीर पर दफड़ दफड़ जो थोड़े दौड़ दौड़े से पूरे शरीर पर होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें पस भर जाता है, दर्द बढ़ जाता है, पशु को भूख नहीं लगती है। इस टाइप से पशुओं को समस्याएं होती हैं। और पशुपालक साथियों, एलएचडी रोग कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण से यह रोग फैलता है या होता है, और यह रोग पशुओं में बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है दोस्तों। तो काफी ज्यादा पशु इससे संक्रमित होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पशुपालक साथियों इसके कारण के बारे में कि क्यों यह रोग होता है। तो दोस्तों, मक्खी, मच्छर या फिर टीट या फिर अन्य खून चूसने वाले परजीवियों से यह रोग फैलता है। यह इसका एक प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा पशुपालक साथियों, अगर आपका पशु स्वस्थ है और दूसरा पशु संक्रमित है, अगर पशु स्वस्थ है और संक्रमित है तो आपस में कांटेक्ट हो जाते हैं, तो यह रोग उससे भी ज्यादा फैलता है। या इसके अलावा पशुपालक साथियों, पशुओं की आवाजाही, मतलब कि दूसरे पशुओं के कांटेक्ट में आना, ठीक है, या फिर पशुओं का पानी पिलाने का जो एरिया है आप उसको अलग न रखना, ठीक है, या पशु को नहलाना, धुलाना, गोबर, पेशाब, उसका मल मूत्र, ठीक है, एक ही तरह के समय पर एक ही जगह में पड़े होना, ये भी इसका एक प्रमुख कारण होता है। ये जर्नल से इसके कुछ कारण है। पशुपालक काफी ज्यादा चिंता में रहता है कि मेरे पशुओं को ये समस्या क्यों हुई। उसका कारण भी दोस्तों आप लोग ही हो। जैसे भी ये समस्या होती है तो उसको तुरंत आप पशु को अपने अलग से रखें। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, प्रमुख लक्षण की बात करता हूं तो लक्षण में दोस्तों सबसे पहले बुखार बहुत ज्यादा तेज आती है, 104 से 106 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है पशु। या फिर पशुपालक भाइयों, पशु को भूख नहीं लगती है, दाना चारा नहीं खाता है, वो जुगाड़ी नहीं करता है, तो ये इसका एक प्रमुख लक्षण होता है। या फिर पशुपालक भाइयों, पशु की गर्दन पर, पीठ पर, ठीक है, या फिर पूरे इसके शरीर पर, थन में छोटे छोटे गांठ, छोटे छोटे चितके हो जाते हैं, तो ये भी एक इसका प्रॉपर लक्षण है। या फिर पशुपालक भाइयों, पशु लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है, ये भी इसका एक प्रमुख लक्षण होता है। अगर आपकी गाय गर्भवती है तो उसका गर्भपात होने का खतरा भी बढ़ जाता है दोस्तों, और आपकी कई बार इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है एलएचडी की वजह से, काफी ज्यादा पशुओं की मौत भी हो जाती है दोस्तों। तो आप अपने पशु को, अगर ये सिम्टम दिखाई देते हैं, तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, या फिर आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक अच्छा सुझाव दूंगा। अब दोस्तों, घरेलू इलाज में पशुपालक को देख रेख और बचाव के उपाय के बारे में बताऊंगा मैं। सबसे पहले पशुपालक साथियों, आप अपने पशु को अलग रखें और आप अपने पशु को साफ सुथरी जगह पर बांधे, ठीक है, जहां पर गंदगी ना हो, मच्छर मक्खी कम हो, और जाली वगैरह लगा के रखें अपने पशु की। हरा चारा और पौष्टिक चारा अपने पशु को समय समय पर खिलाते रहें। और पशुपालक साथियों, गायों पर एंटीसेप्टिक दवाओं का इस्तेमाल करते रहें समय समय पर। दिन में 3 से 4 बार आप एंटीसेप्टिक दवाओं का इस्तेमाल करते रहें। और एंटीसेप्टिक दवा कौन कौन सी रहेगी वो इलाज में बताऊंगा नेक्स्ट में। आप अपने पशु की देखभाल में पशुओं को स्वस्थ और अच्छा पानी प्रोवाइड करवाएं। दिन में 3 से 4 बार, 5 बार आप अपने पशु को पानी पिलाएं। और पशु को बचाव के लिए क्या करना चाहिए, पशु को जब एलएचडी रोग हो जाता है तो पशु को आप वैक्सीनेशन समय समय पर करवाते रहें। और नए जितने भी पशु हैं उनको आप अपने पशु से अलग रखें जो बीमार है, ठीक है, उससे आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जो स्वस्थ पशु हैं उनको भी वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए अगर आपके पशु को एलएचडी रोग पहले से ही है तो, ठीक है, ताकि वो संक्रमित ना हो। और समय समय पर दिन में 2 से 3 बार अपनी पशुशाला साफ करें और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते रहें ताकि रोग फैले ना, वहीं के में स्टॉप हो जाए। और जब भी आप अपने पशु की देखरेख करते हैं तो क्वारंटाइन वालों को अलग कपड़े पहन के जाएं और दूसरे वालों के लिए अलग कपड़े पहन के जाएं। इससे पशु को और पशु को कोई समस्या नहीं होगी, जिससे आपके पशु को और पशुपालक को काफी ज्यादा लॉस होता है, उससे अभी आप बच जाओगे। तो पशुपालक साथियों, इलाज में आपको अगर पशु को दर्द है, बुखार है, जाहिर सी बात ये सभी समस्या आती है पशु को, तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा। F50 अल्ट्रा का आप यूज करें। एक बोलो सुबह, एक बोलो शाम को आप दिन में 2 बार दें और 5 दिन तक आपको लगातार खिलाएं। अब काम क्या करेगा, जिस पशु को बुखार है, जकड़ है,
शरीर में दर्द है या शरीर में खुजली चलती है, उसको यह बोलस कंट्रोल करने का या खत्म करने का काम करती है। अगर पशु को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कभी करवा सकते हैं, या फिर आप एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इंटासेप्टेजो का भी यूज कर सकते हैं। और पशुपालक साथियों, पशु की रिकवरी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और इसमें इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम कमजोर है दोस्तों पशु का, तो आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर खिलाते रहें। 50-50 ग्राम आप सुबह शाम खिला सकते हैं। और पशु की रिकवरी के लिए दोस्तों आप बी कॉम्प्लेक्स कोई भी टॉनिक दे सकते हैं, या फिर आप अपने पशु को लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं, जैसे कि प्रोटोन है। अपने पशु को इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, जैसे कि पाउडर आता है, सानाकूल है, या फिर कूल मैक्स है, कूल रेक्स है, या फिर अपने पशु को कोई भी मल्टीविटामिन टॉनिक भी दे सकते हैं उसकी रिकवरी के लिए, या फिर आप पशु को एनर्जी बूस्टर भी दे सकते हैं। या फिर पशुपालक साथियों, पशु के जितने भी जख्म है उपचार कैसे करें, तो पशुपालक साथियों एक लाल दवाई आती है पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे कि आप ये वाली दवाई है, और इसमें ये पूड़ी आएगी। अगर आप एक चिमटी एक बाल्टी में पानी में डालते हैं इतनी की दवाई, ठीक है, तो पूरा पानी जो है वो गुलाबी हो जाएगा, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा उसका। वो पानी से आप उसको पशु को नहलाएं दिन में 3 से 4 बार तक, ठीक है। या फिर आप बेटाडिन भी यूज कर सकते हैं। बेटाडिन का यूज कैसे करना है, आप 5 लीटर पानी में 50 ml बेटाडिन का इस्तेमाल करें, ठीक है, और वो बेटाडिन आप अपने पशु को नहलाएं उस बेटाडिन पानी से। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में फुहारा लेना है, उसमें आप 50 ml बेटाडिन का फुहारा भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने पशु को इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। ये करने के बाद पशु को एक फुहारा आता है क्योर घाव या फिर आलू आलू स्प्रे, ये बेस्ट है दोस्तों। आप अपने पशु के जख्म के लिए ये बेस्ट चीज है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घाव अगर है, जख्म ज्यादा फैल चुका है, संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो आप अपने पशु को एक बोलस आती है एंटीबायोटिक प्लस एनाल्जेसिक वैगलून डीओ, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंड्रोफ्लोक्सासिन और फ्लूनेक्सिन, मेगलोमाइन और शेरोसोप आपको साल्ट मिलेगा। प्लस में आप अपने पशु को सिट्राजिन टेबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये प्लेन है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं है और उसमें एंटीबायोटिक है, तो आप अपने पशु को वो भी दे सकते हैं। या फिर पशु को दाना चारे खाने में कठिनाई हो रही है, दाना चारा नहीं खाता है, जुगाड़ नहीं करता है, ठीक है, तो आप उसको स्टार लिक्विड भी दे सकते हैं। या फिर अपने पशु को रूमन FS पाउडर आता है, ठीक है, वो आप सुबह सुबह आप खाली पेट दें। या फिर आप बोविजाइम पाउडर भी दे सकते हैं। 3 से 5 दिन का कोर्स होता है दोस्तों, अपने पशु को जरूर देना चाहिए। और पशुपालक साथियों, अगर आपको इस वीडियो में डाउट है या फिर आपको दिमाग में कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें दीपक फार्मासिस्ट वेट को, ठीक है, ताकि आपको समय समय पर ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, राम राम।